दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि 21 जुलाई से आने वाली 28-29 जुलाई तक किस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने वाला है 23 या 24 जुलाई के आसपास, उस सिस्टम की पहले संभावना थी कि मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगा, लेकिन अब के जो अपडेट आए हैं उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के भागों से ही वो सिस्टम होकर गुजरने वाला है। तो कई भागों पर जबरदस्त बारिश उस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि फिलहाल क्या क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और किस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर 21 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो राजस्थान के भागों पर सिस्टम था वो बाहर निकल चुका है और इस समय जो मानसून का पश्चिमी छोर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। और इधर जो है दोस्तों एक WD भी आया हुआ है, यानी कि एक WD है और जो मानसूनी ट्रफ है, इन दोनों के मिले जुले के कारण यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां तो होंगी, लेकिन कुछ ही जिलों पर, ज्यादातर भागों पर वैसे बादल दिखाई देंगे, कभी हल्के तो कभी हल्के से थोड़े बहुत घने, और इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना आने वाली 21 और 22 जुलाई के दौरान हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो मौसमी सिस्टम है बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है वो किस प्रकार उत्तर प्रदेश के भागों से जो है होकर गुजरने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं सीधा आपको आगे की वेदर रिपोर्ट पर ले चलता हूँ। 24 जुलाई की ये वेदर रिपोर्ट है और 24 जुलाई में बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम के कारण ही उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। तो यहाँ पर 25 जुलाई में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पहले इस तरह से आगे जाना था, लेकिन अब ये यहाँ से पश्चिम बंगाल से होता हुआ, झारखंड के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि बारिश की गतिविधियां 25 जुलाई से ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। 26 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं झारखंड के भागों पर रहेगा, मानसूनी ट्रफ इस प्रकार रहेगी। तो उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं और हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज चलने की संभावनाएं हैं। 27 जुलाई में ये और आगे बढ़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और कई स्थानों पर, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश जो है इस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं हैं। 28 जुलाई में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और जबरदस्त बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर करेगा। और 29 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा, कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी और बारिश की गतिविधियां काफी तेज जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी इसमें हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजरे, जो जैसे कि पहले मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरता, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भागों से दिखा रहा है। हो सकता है तब तक ये समय आए इसमें कुछ और भी मौसमी सिस्टमों में फिर बदलाव हो। जैसा भी होगा इसके बारे में आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 21 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ बागपत, मेरठ के भागों पर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। हापुड़, बुलंदशहर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आगरा, मथुरा के भागों पर भी और इधर संभल के भागों पर भी, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। बरेली के भागों पर और लखीमपुर खीरी के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बने, क्योंकि ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो बागपत, मेरठ और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर है। हालांकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां अगर होती हैं तो ज्यादा हैवी नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के और बिजनौर के भागों पर सबसे अधिक होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, एटा, इटावा, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर लगभग मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। इसी प्रकार श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं, कहीं पर हल्के तो कहीं पर हल्के से थोड़े बहुत घने। और जहां पर हल्के से थोड़े बहुत घने बादल पहुंचेंगे, इक्का दुक्का भागों पर, चाहे इसमें चंदौली हो, वाराणसी हो, सोनभद्र हो, तो या फिर ये अंदरूनी भाग भी हो, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश राज्य की आने वाली 21 जुलाई में। 22 जुलाई में भी इस सिस्टम का असर और ट्रफ का असर यहाँ पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियों में का दायरा भी बढ़ेगा थोड़ा सा, और ये बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी
पहुंचने की इनकी संभावनाएं हैं थोड़ी सी। तो इस तरह से 22 जुलाई में रहेगा और 23 जुलाई में भी इसका असर रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखेंगे और बारिश होने की संभावनाएं खासतौर से तराई वाले भागों पर रहेगी। और 24 जुलाई में भी तराई वाले भागों पर बारिश होने की संभावना है। इस आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई दी कि ये सिस्टम बनकर किस प्रकार उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।